हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, यह बात आप सब मानते ही हैं। राष्ट्र का विकास यानी हर व्यक्ति विशेष का विकास, यह बात उतनी ही सही है। परंतु वास्तविक ऐसा होता नहीं है। बस शहरों की ओर ही सभी विकासवादी देखते रहते हैं और छोटे छोटे गांव दुर्लक्षित रह जाते हैं। वास्तविक यह है कि हमारे देश में अधिकतम लोग गांवों में ही बसते हैं और वनवासी तो छोटी छोटी बस्तियां बनाकर पहाड़ों में या जंगल में रहते हैं। उनका विकास हो तो ही देश का विकास होगा। यही विचारधारा केंद्र में रखते हुए यह कार्य होना आवश्यक है। ऐसे ही विचारधारा से प्रेरित होकर जो संगठन देश भर में सेवा कार्य में जुटा हुआ है, वह है वनवासी कल्याण आश्रम, जो समर्पित भाव से यह कार्य 60 वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक नाता रखते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए अपनी पद्धति से सेवा कार्य करना, यह इस संगठन की विशेषता है। वनवासी कल्याण आश्रम के लाखों कार्यकर्ता आज देश भर में कार्यरत हैं, जो गांव-गांव में जाकर वहां की समस्याओं की जानकारी लेकर उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। इस संगठन की कार्यप्रणाली में और एक विशेषता है कि यहाँ प्रतिवर्ष कार्य योजना बैठक होती है, जिसमें सभी कार्यकर्ता मिलकर वर्ष भर के कार्यक्रम निश्चित करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया है जो लक्ष्य साधने में गतिमानता प्रदान करती है। वनवासी कल्याण आश्रम ने अपना षष्ठी पूर्ति वर्ष धूमधाम से मनाया था और उसके पश्चात वनयोगी बाला साहेब देशपांडे जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी बड़े भावभीनी ढंग से मनाया था। इन सारे उपक्रमों एवं कार्यक्रमों की सफलता के कारण सारी परिस्थितियां अनुकूल होती प्रतीत हुई, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। बैठकों में सेवा कार्य के विविध पहलुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के फलस्वरूप कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन हो, इस कल्पना ने जन्म लिया और संकल्प इस नाम से एक भव्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की कर्मभूमि नागपुर में। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का यह सम्मेलन 2, 3 और 4 अक्टूबर 2015 को संपन्न हुआ, जिसमें देश के सभी प्रांतों से 760 कार्यकर्ता सम्मेलन हेतु पधारे थे। देश के चारों कोने से और अंडमान निकोबार एवं नेपाल से आए कार्यकर्ताओं का नागपुर नगरी में प्रेम पूर्वक स्वागत हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री विद्यासागर राव जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। राज्यपाल महोदय ने सम्मेलन परिसर में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि का दर्शन लिया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उस समय वनवासी बंधुओं ने राज्यपाल महोदय का स्वागत अपनी परंपरा के अनुसार समूह नृत्य द्वारा किया और उन्हें मंच तक ले आए। अपने अभिभाषण में उन्होंने देश भर में चल रही जनजाति बंधुओं की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ में शिक्षा और सुविधाओं के अभाव के बारे में खेद प्रकट किया। जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन हो और उनके जीवन शैली और परंपराओं से हमें सीखने का आह्वान किया। हमेशा जनजाति बंधुओं से मैं कहता हूं, आपको हमसे कोई भी सीखने का नहीं, हमें ही आपसे अनेक बातें सीखनी हैं। ये दे हैव मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया's freedom movement. History could be rewritten if the contribution of tribes in the freedom struggle was explored in detail. They were in forefront during India's first war of independence, 1857. The nation cannot forget the contributions of tribal leaders like Birsa Munda, Komram Bhim, Hirabai Rani Gaidinliu of Nagaland, Alluri Sitaramaraj, Ramji Gund and many others in various struggles. ये सब हिस्ट्री को इस सिलेबस में रखना चाहिए, बोलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहिए और न्याय है।
I do feel that there should be a separate chapter in our school textbooks highlighting the contributions of Janjatis and Vanvasis in Indian freedom struggle and India's civilization. कभी कभी गवर्नमेंट को पैसे होना चाहिए तो इसमें से खींचते पैसे दूसरे स्टेटों में हो रहा है और आंध्र प्रदेश में भी ऐसे हुआ था, बाद में एनैक्टमेंट हो गया। नहीं तो सब ट्राइबल सब प्लान के पैसों से एयरपोर्ट का रोड बनाए थे, सेक्रेटरीट का रोड बनाए थे, मंत्री बंगलों को रिनोवेट करवाए थे। अरे ये पैसे कहाँ से आए बोले तो ट्राइबल सब प्लान से आए। इसे डाइवर्ट करते हैं। ऐसा डाइवर्ट करने का मैंने भी चीफ मिनिस्टर से अर्ज किया, यहाँ भी ये कानून होना चाहिए ताकि ट्राइबल सब प्लान के पैसे और डाइवर्ट नहीं करने के लिए ये भी है। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस समय मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य थे महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, पूजनीय जितेंद्र महाराज, नागपुर के महापौर श्रीमान प्रवीण दड़के जी, वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगदेवराम उरांव जी, उपाध्यक्ष श्रीमान कृपा प्रसाद सिंह जी एवं श्रीमती नीलिमा पट्टे तथा महामंत्री श्रीमान चंद्रकांत देव और स्वागत समिति के अध्यक्ष श्रीमान समीर चट्टे। उद्घाटन सत्र के बाद दूसरे सत्र में संघ के पश्चिम क्षेत्र प्रचारक श्री रविंद्र जोशी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का परिचय कराते हुए उनके जीवन के अनेक प्रेरणादायी प्रसंगों का कथन किया। इस दिन के तीसरे और चौथे सत्र में विविध प्रांतों से आए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रांतों में चल रहे सेवा कार्य के बारे में जानकारी देकर उपलब्धियों से परिचित कराया। इसके बाद वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय आयाम प्रमुखों ने अपना वृत्त कथन किया। इस दिन के पांचवें सत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री द्वारा कार्य संकल्प के बारे में निवेदन किए गए। 3 अक्टूबर 2015 सम्मेलन का दूसरा दिन था, जिसका प्रथम सत्र सभी क्षेत्रों में हुई चिंतन बैठकों के बारे में चर्चा से शुरू हुआ। इसके बाद अखिल भारतीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव का वाचन हुआ, जो गिरीश कुबेर और प्रकाश काले जी ने प्रस्तुत किया। केवल एक परिचय के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी जिस वनाधिकार कानून और पेशा के संबंध में उल्लेख हुआ, उसी को प्रत्यक्ष अपने गांव में जिन्होंने गत 3-4 साल से लागू करवाया है, हम सब लोगों ने उनका नाम सुना है, वो श्री देवाजी तोफा यहाँ पर उपस्थित है। देवाजी तोफा ये गोंड समाज के इसी गढ़चिरौली जिले में एक छोटा गांव है। हमारा सबका सौभाग्य है कि आज प्रत्यक्ष अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सामुदायिक वनाधिकार की जो एक छोटी वीडियो सीडी जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, उसमें हम सब लोगों ने इनका चेहरा भी देखा है। और जब वन विभाग के और सब अधिकारी आपको बांस काटे हैं लेकिन बेचने का अधिकार नहीं, तब उनके उपस्थिति में उन्होंने घोषणा कर दी कि सामुदायिक वनाधिकार ने हमको सारे प्रबंधन का अधिकार दिया है, हम लोग मालिक है, आप सेवक है। सभा समाप्त हो गई, अब चलो सभा समाप्त। ग्राम सभा की घोषणा कर दी, उनको बोलने भी नहीं दिया। दूसरे सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने बड़े सरल शब्दों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को प्रस्तुत किया। भारतीय मनीषियों ने कहा, चारों आवश्यक है। शरीर का आनंद सुख भी चाहिए, मन का भी चाहिए, बुद्धि की संतुष्टि भी चाहिए और अंततोगत्वा अपने अंतरात्मा का आनंद भी चाहिए। ये व्यक्ति का क्रमिक विकास है, किसी एक को छोड़ करके नहीं, चारों का समन्वित इस एकात्म दर्शन को, जिसको हम सनातन काल से हजारों वर्षों से लेकर के चले आए, दीनदयाल जी ने उसको फिर से प्रतिपादित किया, समाज में रखा। वो दर्शन हमारा समाज जीता है, दर्शन को जानता है। इस समय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के कर कमलों द्वारा वन बंधु इस मासिक पत्रिका की वेबसाइट का विमोचन भी हुआ। इस कार्यकर्ता सम्मेलन निमित्त प्रकाशित स्मारिका का विमोचन गोंड समाज की राजमाता
श्रीमती राजश्री देवी के शुभ हाथों से हुआ तथा वन साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित एवं डॉक्टर प्रसन्न सप्रे द्वारा लिखित बाला साहेब देशपांडे एक प्रेरक व्यक्तिमत्व, इस पुस्तक का विमोचन जशपुर नगर के राजा श्रीमान रणविजय सिंह जुदेव जी के शुभ हाथों से संपन्न हुआ। महाराष्ट्र राज्य के जनजाति मंत्री श्री विष्णु सावरा जी ने कहा, हमारे परंपरा, हमारी चाली रीत, हमारे अलग अलग जो कार्यक्रम है वो हिंदू संस्कृति की तो साम्य दर्शक करते हैं। मेरा नाम विष्णु है। विष्णु कौन है? भगवान है। मैं भगवान नहीं है, मगर मेरा नाम विष्णु है। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम विष्णु क्यों रखा? मेरे पिताजी का नाम रामा था। रामा कौन है? हमें यह जानकारी देते हुए अत्यंत आनंद एवं हर्ष हो रहा है कि इस सम्मेलन के स्थान पर जनजाति समाज की जीवन शैली, जनजाति महापुरुषों के दुर्लभ चित्र और वनवासियों की हस्तकलाओं की प्रदर्शनी प्रस्तुत की थी। कल्याण आश्रम के कार्य का परिचय कराने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री अतराम जी के शुभ हस्तों से संपन्न हुआ। रात्रि में वनवासी बंधुओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दिनांक 4 अक्टूबर 2015 यह इस सम्मेलन के समापन का दिन था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सोमया जुलू जी के सत्र से हुई। माननीय सोमया जुलू जी ने कहा, इस सम्मेलन में सब मिलकर आगे आने वाले वर्षों में अपना कार्य की दिशा, कार्य कहाँ तक पहुँचाना, इसके बारे में आज कुछ विषय आपके सामने में प्रस्तुति करता हूँ। वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, संगठन के जीवन में भी अलग अलग समय पर अपना कार्य के बारे में समीक्षा करना और आगे अपने कार्य को कहाँ तक लेकर जाना, इसके बारे में विचार हम करते हैं। वर्तमान में वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य 90% से अधिक वनवासी जिलों में पहुंचा है। 12,000 वनवासी ग्रामों में कल्याण आश्रम की समितियां कार्यरत है। उन समिति के कार्यकर्ताओं के प्रयास से 52,000 से अधिक वनवासी गांवों में हमारा संपर्क है, परंतु यह कार्य पर्याप्त नहीं है। इससे कई गुना अधिक कार्य की आवश्यकता है। इसीलिए कल्याण आश्रम के प्रत्येक कार्यकर्ता को यहाँ कार्य वृद्धि का संकल्प करना आवश्यक है। वनवासी समाज की आस्था एवं परंपरा की सुरक्षा हेतु ग्रामोत्सव एक उपयोगी कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है, जिसमें भविष्य में और अधिक मात्रा में आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया गया। दूसरे सत्र में वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त महामंत्री माननीय श्री विष्णुकांत जी ने कार्यकर्ताओं के विचार स्पष्टता हेतु मूल निवासी संकल्पना और भारत इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए और जयपुर से पधारे मेजर S.N. माथुर जी ने आज भी विश्व में देखने को मिल रही जनजाति परंपराओं के संदर्भ में स्लाइड शो द्वारा जानकारी दी। जनजाति समाज के कुछ मान्यवर व्यक्ति अपने निमंत्रण पर सम्मेलन में पधारे थे। उन्होंने 3 दिनों में जो अनुभव किया उसका कथन एक सत्र में प्रस्तुत हुआ। रांची नगर की महापौर श्रीमती आशा लकड़ा ने महिला सहभाग एवं संचालन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ श्रीमती नीलिमाताई पट्टे जी ने एक सत्र में मंच संचालन जो किया वह अभिनंदनीय है। तीसरे सत्र में सम्मेलन का निजी समापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदेव राम उराव जी द्वारा कार्यकर्ताओं के समक्ष एक प्रेरक उद्बोधन हुआ, जिसमें भविष्य में कार्य करने हेतु उन्होंने कार्यकर्ताओं को पाथेय दिया। इस दिन का अंतिम सत्र सार्वजनिक समापन था,
जिसका प्रारंभ अरुणाचल के कार्यकर्ताओं के समूह प्रार्थना से हुआ, जिसमें डोनी पोलो का ध्वज आकर्षण का केंद्र बना। समापन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी। मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य थे केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, केंद्र के उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज आहिर जी, मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री अशोक गोयल जी, गढ़चिरौली के जनजाति सामाजिक नेता डॉक्टर कन्ना माडावी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख श्रीमान सुहास हिरेमठ जी, कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष श्री कृपा प्रसाद सिंह जी एवं श्रीमती नीलिमा पट्टे तथा विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर सालफड़े जी और समारंभ के अध्यक्ष के रूप में थे माननीय जगदेव राम जी उरांव। केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी ने कहा, सुदूरवर्ती अपने वनों में रहने वाले, जंगलों में अपना जीवन यापन करने वाले हमारे जनजाति, वनवासी, आदिवासी समाज अत्यंत मेहनती और निष्ठावान स्वभाव के कारण आज उसकी एक अपनी पहचान है और साथ ही अपनी संस्कृति और मान्यताओं का सदैव सम्मान करता आ रहा है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में कहा कि जनजातियों ने ही वास्तव में पर्यावरण का संरक्षण किया है, उन्हें आधुनिक तंत्रज्ञान की शिक्षा देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने यह तय किया कि हर साल 25,000 वनवासी बच्चों को हम राज्य की जो पहले क्रमांक की नामांकित स्कूलें हैं उनमें हम लोग उनका दाखिला करेंगे। विशेष अतिथि जनजाति समाज के डॉक्टर कन्ना मडावी जी ने कहा, असं म्हणाल की हे आमचे लोक आहेत, आपले लोक असं म्हणा आणि आमच्या पाठीवर हात ठेवा, आम्ही आमचा विकास करू, कोणाची गरज नाही पडणार आहे, आम्हाला तुम्ही असं दया दाखवू नका। हमें दया भाव से मत देखो, हमें अपना कहो, हमें देखने का नजरिया बदलो, तब हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख श्री सुहास हिरेमठ जी ने कहा, 3 दिवसीय इस प्रकार का कार्यक्रम जब होता है तो उसका एक अलग अनुभव हम सबको आता है। निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, पवित्र भाव से और सामाजिक राष्ट्रीय भाव से कार्य करने वाले सारे कार्यकर्ता जब एक साथ आते हैं तो एक कुंभ से भी बढ़कर अनोखा वातावरण निर्माण होता है। आज भी हम अनुभव आता है कि शायद नगरीय क्षेत्र में रहने वाले पढ़े लिखे समाज में हमको कई इस प्रकार के मूल्यों का अभाव दिखाई देगा, लेकिन यह सारे विकास से, प्रगति से दूर रहकर जंगल में रहते हुए भी अपने मूल्यों को अबाधित रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला समाज आज भी हमको वनों में, जंगलों में देखने के लिए मिलता है। भारतीय जीवन मूल्यों का दर्शन हमें अपनी वनवासी समाज के जीवन शैली में देखने को मिलता है। हमें नगरवासी और वनवासी को एकत्रित करना है। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगदेव राम जी उरांव जी ने सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए कहा, सबको ज्ञात है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम अपने देश के 10 करोड़ वनवासी बंधुओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। 4 वर्ग हमको ध्यान में है। ये जनजाति वर्ग किस में आता है? तो ये हमारे यहाँ परंपरा है पंचजन की। 5वां जन है वो निषाद वर्ग है। उत्तर हिमालय से लेकर के तो त्रिपुरा तक ये जो वर्ग है वो किरात कहलाता है। मध्य क्षेत्र का जो ये वनवासी समाज है कोल कहलाता है। दक्षिण पश्चिम के जो बंधु हैं वो भील कहलाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कोल, किरात, भील वनवासी इस प्रकार से दोहा इसके चौपाई में कहा है। तो ये 5वां जन ये निषाद वर्ग है। इस प्रकार से पंचजन की परंपरा में ये हमारे वनवासी बंधु आते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा, इस सम्मेलन में मुझे भारत का लघु रूप दिखाई दे रहा है। अपने देश में आज जनजाति समाज की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। हमें इनके अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करनी है। देश के संविधान में इस समाज के लिए कई प्रावधान हैं, कई योजनाएं हैं।
परंतु हमें दृश्य रूप में इनका परिणाम नहीं दिखता। वनवासियों को हमें एक सूत्र में बांधना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। इस सम्मेलन से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। 60 वर्षों से चली है साधकों की ये तपस्या, ले चले इस कार्य को वन क्षेत्र में जो कार्य करता। घनघोर अंधेरा भले हो, घनघोर अंधेरा भले हो, तेज के हैं पुंज हम, इस ध्येय पथ पर आज हम, इस ध्येय पथ पर आज हम बढ़ते चले, बढ़ते चले, इस ध्येय पथ पर आज हम बढ़ते चले, बढ़ते चले, इस ध्येय पथ पर आज हम बढ़ते चले, बढ़ते चले, इस ध्येय पथ पर आज हम बढ़ते चले, बढ़ते चले, इस ध्येय पथ पर